नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। अपने फर्ज के प्रति समर्पण का अनूठा उदाहरण पेश कर रही है मंदसौर की एक विकलांग शिक्षिका। शिक्षक दिवस पर देखिए SBCN टाइम्स की ये खास पेशकश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पीपलिया मंडी में नवनिर्मित पुलिस चौकी का किया लोकार्पण। कहा, अपराधियों पर नियंत्रण करना है पुलिस का सबसे बड़ा काम। वहीं गांव डिगांव पहुंचकर मांगलिक भवन का किया भूमि पूजन। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। कहते हैं शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ही भगवान होता है और वही भगवान वहां आने वाले बच्चों का भविष्य तय करता है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर पेश है मंदसौर जिले से एक अपाहिज महिला शिक्षिका की लगन और मेहनत की ऐसी तस्वीर जिसे देख हर कोई अचंभित हो जाएगा। मंदसौर जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय नई आबादी में शिक्षिका के पद पर पदस्थ धीरज कुमारी, जो दोनों पैरों से विकलांग है। धीरज कुमारी न अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है और न ही अपने पैरों से चल पाती है। यही नहीं, उन्हें प्रतिदिन स्कूल से घर और घर से स्कूल लाने वाले उनके पति भी विकलांग है। फिर भी धीरज कुमारी अपने तय समय पर स्कूल आती हैं और कोरोना के कारण सरकार के नियम घर घर मोहल्ला क्लास लेने के लिए भी जाती है। धीरज कुमारी चाहती हैं कि उनसे पढ़ने वाले सभी बच्चे उच्च शिक्षा तक जाए और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। धीरज कुमारी के विकलांग पति भी इस काम में उनकी पूरी मदद करते हैं और धीरज हर दिन नए जोश के साथ बच्चों के संग घर घर क्लास लेने पहुंच जाती है। स्कूल में तमाम संसाधन नहीं होने के कारण धीरज कुमारी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वह खड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए वह बच्चों को बोर्ड पर लिखकर भी नहीं पढ़ा सकती, लेकिन फिर भी वह उन परेशानियों को ही अपना जीवन समझकर रोज उनसे लड़ने में कामयाब हो जाती है। SBCN टाइम्स के लिए मल्हारगढ़ से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। सर, इसमें मेरे हस्बैंड मेरी पूरी मदद करते हैं। वो भी हालांकि दोनों पैर से विकलांग हैं, लेकिन वो मुझे गाड़ी पर सुबह बिठाकर ले जाते हैं, बस्ती तक लेके जाते हैं। बस्ती में बच्चों को मोहल्ला क्लास लेकर और उन्हें वहीं पर बस्ती में ही पढ़ाया जाता है। और बस यही लक्ष्य है हमारा कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ा सके और अपनी तरफ से अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर सके। और बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको घर घर जाना पड़ता है और वहीं घर जाके उन लोगों को हम मोहल्ला क्लास के अंतर्गत पढ़ाते हैं। रविवार को मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले के दौरे के दौरान गांव डिगांव पहुंचकर मांगलिक भवन का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मांगलिक भवन के लिए लगभग 22 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। भूमि पूजन के दौरान अपने उद्बोधन में कैबिनेट मंत्री देवड़ा ने कहा कि हर वर्ग के बारे में सोचकर काम कर रही है सरकार, हर गरीब के साथ खड़ी है। वहीं इस दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसते देखे गए। वहीं मंदसौर संसदीय सांसद सुधीर गुप्ता ने भी अपने भाषण में शिवराज सरकार एवं केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही शिवराज सरकार को विकास की सरकार बताया। साथ ही साथ 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा। इस दौरान भाजपा के कई नेता एवं जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर डिगांव से शुभम चौहान की रिपोर्ट। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे सुरेंद्र सिंह जी खेजड़िया जी, राजेश मंडल के तीनों मंडल के अध्यक्ष एक विचार और विश्वास के साथ कि लोक कल्याण का काम सरकार करती रहे और उसका परीक्षण निरीक्षण भी करते हो। लेकिन ये पहली बार ऐसा दौर आया है शिवराज जी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का, जो अंतिम व्यक्ति के कल्याण का ईमानदाराना तरीके से काम कर रही है। कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित पीपलिया मंडी पुलिस चौकी का फीता काटकर शुभारंभ किया। श्री देवड़ा ने कहा कि पुलिस का सबसे बड़ा काम है अपराधियों पर नियंत्रण करना व पुलिस विभाग को लेकर अपराधियों पर भय रहना। पुलिस चौकी का नवीन भवन निर्माण किया गया ताकि हर आम जन के बैठने की व्यवस्था अच्छी रहे। पुलिस का एक और सबसे बड़ा काम है विश्वास, जिसमें वित्त मंत्री व मल्हारगढ़ विधायक श्री देवड़ा द्वारा विधि विधान
पूजा अर्चना के साथ नवीन भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार वर्मा, एसडीओपी तिलोक चंद पवार, एसडीएम रोशनी पाटीदार, तहसीलदार वंदना हरित, क्षेत्रीय पटवारी, थाना प्रभारी ओपी तटवार, चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र सहित पुलिस विभाग के कई कर्मचारी उपस्थित थे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। पुलिस चौकी भवन का आज यहाँ पर नवीनीकरण हुआ है। नया भवन बनकर के तैयार हुआ। लगभग 25 लाख की लागत से ये बना है और निश्चित रूप से बहुत ही गुणवत्ता युक्त ये बना है। आम लोगों को यहाँ पर सुविधा होगी, बैठने की भी व्यवस्था होगी और यहाँ के स्टाफ को भी व्यवस्थित बैठने का, काम करने का एक अच्छा स्थान बन चुका है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। सर, कहीं ना कहीं पीपलिया मंडी चौकी में फोर्स की भी कोई कमी है, तो किस तरह से यहाँ पे बड़ा क्षेत्र अगर कमी है तो उसको पूरी करवाएंगे, बात करेंगे, संबंधित अधिकारियों से बात करके भोपाल से इसकी व्यवस्था करेंगे। पीपलिया मंडी कस्बे में स्थित ये हमारा पुराना भवन काफ़ी जर्जर अवस्था में था। इसके मद्देनजर यहाँ पे नवीन चौकी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो माननीय मंत्री महोदय के सहयोग से यहाँ पे लगभग 25 लाख की कीमत का एक नवनिर्मित एक चौकी का उद्घाटन आज माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से हुआ है और निश्चित रूप से इसे पीपलिया मंडी कस्बे के लोगों को लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि ये बीच कस्बे में ये भवन स्थित है। आबादी की संख्या जो है काफ़ी लगातार बढ़ती जा रही है और हमारा जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो ही पुराना है। हमने बीच में प्रस्ताव भेजे हैं, जब भी शासन से मंजूर होगा तो हम यहाँ पे स्टाफ भी बढ़ाएंगे। मंदसौर में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर एक आधुनिक मशीन की प्रदर्शनी की गई। ये मशीन पूरी तरह ड्रोन के ऊपर बनाई गई है, जिसको किसानों की फसलों पर कीटनाशक सहित अन्य दवाइयों के स्प्रे के काम में लिया जा सकता है। कंपनी द्वारा कलेक्टर कार्यालय के पीछे बने बगीचों में इसकी प्रदर्शनी की गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि ये मशीन किसानों के लिए काफी सार्थक हो सकती है, जिसमें कम बजट में किसान सुरक्षित तरीके से अपनी फसल पर दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। प्रयास किए जा रहे हैं जिले के कृषि विभाग में भी इस तरह की एक मशीन लाई जाए जो किसानों के काम आए। साथ ही प्राइवेट लोगों से भी बात कर रहे हैं जो ये मशीन खरीदने में सक्षम हो, वे खरीद कर किराए से किसानों के लिए चला सके, ताकि छोटे छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। ये केवीके के माध्यम से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और अभी हमने केवीके के लोगों से भी बात की है। तो जो ज़िले के कृषक हैं और जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का व्यवसाय करते हैं, उन सभी लोगों को भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। हमारे ज़िले में हॉर्टिकल्चर के फसल के हिसाब से भी इसकी काफ़ी उपयोगिता दिख रही है और रूटीन में भी इसकी उपयोगिता दिखती है। और अगर कस्टम हायरिंग स्कीम में इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा और ज़िले में 8-10 भी इस तरह के अगर हमारे पास ड्रोन हो जाएंगे, तो जो हाइट पर और जो विपरीत परिस्थितियों में करने की आवश्यकता पड़ती है किसानों को खेतों में कीटनाशक छिड़कने के हिसाब से या कुछ और स्प्रे करने के हिसाब से, तो ये उपयोगी हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स में भी और केवीके में भी ये आ जाए और किसानों को जैसी इसकी उपयोगिता समझ में आती है इसका उपयोग करें। ये तो अभी प्राइवेट कंपनी है जो कि इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। उन्होंने जो बताया है कि वो 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसको चार्ज करेंगे, लेकिन ये राशि अधिक लगती है और हमारे यहाँ के लोग अगर इसको ख़रीद लेते हैं, 2-4 लोग भी, तो हम लोग निश्चित रूप से उसको और सस्ता करने की कोशिश करेंगे। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए केवीके में भी आने की संभावना है, तो इसके माध्यम से हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध हो, ऐसा लगता है। बाकी आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे और किसान खुद बताएंगे। ये गरुड़ा एरोस्पेस का कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है अभी, और वो अपने जैसे कलेक्टर महोदय साहब ने बताया कि अभी ऐसे प्रदर्शन के लिए आया हुआ है और इसका निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अपने जो 5 ब्लॉक है जिसमें 2 ब्लॉक गरोट और बानपुरा, जिसमें मुख्यतः अपने संतरे के पौधे होते हैं और उनकी काफ़ी हाइट होती है और उसमें स्पेशली काली मसी या सफ़ेद मसी और जिसको कॉल्सी डिजीज़ बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे ये हाइट पे जाकर के संतरे के बगीचे को आसानी से छिड़काव कर सकती है और कम समय में कर सकती है। इसके अलावा जो अपने खेत हैं उसको जब मौसम 1 या 2 दिन के लिए खुलता है तो अधिक से अधिक ज़मीन फसल अपने कम समय में ये कवर कर सकता है। और दूसरा कि इसमें जो कीटनाशक जब छिड़काव करते हैं तो मानव के ऊपर भी कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है, जाने अनजाने में गिरने की वजह से या हवा तेज़ चलने की वजह से, वो भी अभी इसके दुष्प्रभाव इसके में नहीं होंगे।
इसके अलावा कभी कभी देखने को मिलता है कि अपने यहाँ पे जो ज़मीन पर चलने वाले रेप्टाइल्स है, सांप है, छिड़काव करते वक्त हमारे किसान भाइयों को काट लेते हैं, तो ड्रोन से निश्चित रूप से उसमें भी वो नहीं होंगे। और इसके अलावा इसमें जब किसान भाई का छिड़काव करेंगे तो ज़्यादा एरिया को कम समय में ये कवर कर लेगा। ये सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा होने वाला है। नॉर्मल इस जब फसलों पर छिड़काव किया जाता है तो 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये छिड़काव करते हैं, और जब कभी ऊंचे वृक्ष भी हो तो लगभग 150 फीट ऊंचाई तक भी ये छिड़काव कर सकता है। और एक बार छिड़काव, इसमें 10 लीटर का टैंक लगा हुआ है, वो 1 एकड़ एरिया में पर्याप्त होता है। और इसकी जो कैटेगरी है वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम की प्रकार की है, जिसमें बहुत ही कम पानी लगता है और ये छिड़काव कर सकते हैं। नॉर्मल कीटनाशक जो अब हमारे किसान भाई उपयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से कीटनाशक इसमें भी उपयोग किया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।